की, जिन्होंने अपने कर्तव्य के साथ काव्य कर्म को भी समानांतर गति दी है। और पवन जैन व्यंग्य के माध्यम से, ओज के माध्यम से हमारे देश की आवश्यकताओं को रेखांकित करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आए पवन जी, बहुत भूमिका की आवश्यकता नहीं है, मुझसे कहीं ज्यादा अधिक आप उन्हें जानते हैं, उनके कार्यों को जानते हैं। कितनी ही बार उन्हें उनके व्यावहारिक प्रयोगों के लिए पुरस्कृत किया गया है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, और जहां ये गए हैं वहां इन्होंने स्थितियों को सुधार दिया है। उज्जैन में अगर अमन, चैन, शांति है तो उसका श्रेय श्री पवन जैन को भी जाता है, और यह शांति बनी रहेगी इनकी कविताओं की ताकत के साथ। हम स्वागत करते हैं श्री पवन जैन का। आइए। मंच को प्रणाम करता हूं। ओम व्यास की स्मृति में मुझे कविता पढ़नी पड़ेगी। पिछले कई सालों से उससे मेरा ऐसा नाता था। मैं जब उज्जैन में, जिस दिन मेरी पदस्थापना हुई, तो ओम व्यास का फोन आया कि अरे आप तो मेरे घर में आ गए। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब वो उज्जैन में होता था तो सुबह हम लोग साथ घूमते थे। अगर वो सुबह नहीं आ पाता था तो शाम को जरूर मेरे पास आता था। और मैं एक कविता आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि उसका पहला श्रोता ओम था। मेरे उज्जैन प्रवास की वो रचना है। मित्रों, आज तारीख ने 26 नवंबर बनाया है। मैं 26 नवंबर को ओम के पहले श्रोता होने को यह कविता अर्पित करता हूं। सीधे सीधे आपको कविता से जोड़ता हूं कि संसद में नोटों के बंडल, संसद में नोटों के बंडल, सड़क पे फूटे बम, 60 साल की आजादी में कहां आ गए हम। मित्रों, सुबह का अखबार जब मैं उठाता हूं तो कांप जाता हूं। फिर किसी शहर में ना हो गए हों बम धमाके, फिर जलती इमारतों से ना उठ रही हो आदमी के जलने की गंध, फिर कहीं ना कहर बरपा हो बम धमाकों का। मुझे मालूम है कि मरने वाले लोग चिट्ठी नहीं लिखा करते, लेकिन मैं करुणा के धरातल का विस्तार करना चाहता हूं और बम विस्फोट में मरने वाले एक आदमी की चिट्ठी आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। बम विस्फोट के बाद बंबई हो या अहमदाबाद, हर जगह का एक सा है सूरत हाल। एक घटना स्थल पर मिली मुझे एक कटी फटी चिट्ठी। उसमें लिखा था, एक मरने वाले ने अपने दिल का हाल, उठाए थे कुछ सवाल। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मैंने अपनी किस खता की सजा पाई। मुझे मारकर मिल ही गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, तो मेरे शरीर के चिथड़े तो न करते। मेरी बूढ़ी मां भी मेरी लाश को पहचान नहीं पाई। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, ओ बम विस्फोट के उस्ताद, तुम्हें तो किस्मत से बच गए, उन घायलों पर भी दया नहीं आई। उन्हें बचाने में लगे लोगों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए मेरे भाई। बिलखते बच्चे, कराहते बूढ़े और रोती विधवाओं की चीखें तुम्हें कितनी अच्छी लगती हैं। मैं भी देखना चाहता हूं वो इंसानी चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, मेरे बम विस्फोटक मारणहार, तुम्हारा बम सियासी था या मजहबी? बंदूक देसी थी या विदेशी? हमें उड़ाने से पहले कुछ तो खुलासा कर जाते। अब मेरी मौत से
फायदा किसको मिलेगा मेरे भाई? कौन करेगा इन गुमनाम चिताओं पर बोटों की सिकाई? ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, हे बम के यम अवतार, तुम्हें ट्रेनिंग और बारूद देने वाले तुम्हारे आकाओं को भी निवेदित है मेरा अंतिम नमन मेरे भाई। एक नया शहर, एक नई बस्ती उजाड़ने को बहुत जरूरी है इनकी हौसला अफजाई। मुझे मारकर तुम खुश तो बहुत हो ना, है ना मेरे भाई? मेरी जिंदगी में सही, मेरी मौत तुम्हारे किसी काम तो आई। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई। और अंतिम पंक्तियां में, जिसके लिए भाई संपत सरल ने कहा मैं मीडिया को अर्पित करना चाहता हूं, तुम भी सुनो वो लोकतंत्र के पहरेदारों, चौथे स्तंभ के कलमकारों, सबसे तेज और सनसनीखेज मेरे खबर नवीस भाई। मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, बहते खून से भी तुमने की खूब कमाई। मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई। किसी की मौत पे कभी हंसी, कभी सामान और कभी नंगई बेचते, तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, जो मेरे पड़ोसी की भी आंख नम नहीं कर पाई। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। मित्रों, ओम